अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोर्ट मैरिज। और कोर्ट मैरिज के हवाले से लोगों ने मुझे काफ़ी सवालात किए हैं जिनका मैंने ये समझा कि मैं एक वीडियो के ज़रिए सबको रिप्लाई कर दूं, ताकि जो दूसरे लोगों के माइंड में हैं उनके भी क्वेश्चन जो हैं उनके माइंड भी क्लियर हो जाएं और उनको पता चल सके कि कोर्ट मैरिज क्या है, कैसे करते हैं। और जो भी लोगों ने पूछा है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बता सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि कानून में कोर्ट मैरिज की कहीं भी कोई ऐसी टर्म या कोई ऐसा स्पेसिफिक जो है वो लॉ नहीं है। ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके माइंड में ये चीज़ ना रहे कि जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं, अदालत में जाके शादी करते हैं, तो ये कानून में बाकायदा तौर पे कहीं पे लिखा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट मैरिज सिंपल यही है कि आप अदालत में आते हैं, तो इसलिए इसको कोर्ट मैरिज का नाम दिया गया है। चलें, मज़ीद मैं जो है टाइम ज़ाया किए बगैर आपके क्वेश्चन का जो है वो जवाब देता हूँ। आपके काफ़ी सारे सवालात हैं और जो सुनने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी ये समझ आ जाएगी, और जो बाद में वीडियो देखेंगे उनको भी समझ आ जाएगी। जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं उनकी भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उनके सवालात के जवाबात उनको मिलने के बाद उनका माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं नाम और उसके शहर का नाम बोलूँगा। बाज़ ये भी होगा क्योंकि अगर क्वेश्चन ज़्यादा हुए, काफ़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास क्वेश्चन की, तो मैं जो है वो नाम ही बोलता जाऊँगा, शहर की भी ज़रूरत नहीं है। हमज़ा ने कराची से पूछा है कि कोर्ट मैरिज और आम मैरिज में क्या फ़र्क होता है। जनाब हमज़ा साहब, कोर्ट मैरिज और आम मैरिज में कोई फ़र्क नहीं है। बस कोर्ट मैरिज का ये होता है कि आप अदालत में आके शादी करते हैं, लड़की के बयानात वगैरह अदालत में हो जाते हैं, तो इसलिए इसको कोर्ट मैरिज का नाम दिया जाता है। अदरवाइज़ उसी तरह से निकाह होता है, उसी तरह से गवाह होते हैं, उसी तरह के सारे मामलात होते हैं। और यहाँ पे जो है वो शरीयत मोहम्मदी के तहत जो है वो निकाह किया जाता है। कोई भी ऐसी ख़ास तब्दीली नहीं है सिवाय इसके कि आपके वालिदैन आपके साथ नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन है कि कोर्ट मैरिज में उम्र क्या होनी चाहिए। जी हाँ, शरीयत में तो सिर्फ यही है कि बालिग होना काफ़ी है कि अगर लड़की और लड़का बालिग हों तो उनका जो है वो निकाह हो सकता है। लेकिन जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि 18 ईयर्स जो है वो 18 साल लड़के और लड़की की उम्र होनी चाहिए और उसके बाद वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, वो निकाह अपना कर सकते हैं। अली जो है वो रावलपिंडी से बड़ा अजीब सा क्वेश्चन अली साहब ने किया है। वो कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे आप ऐसे किसी कानून के बारे में बताएं कि मैं स्टे ले सकता हूं या नहीं ले सकता। जनाब आपको बताता चलूं कि आपकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है तो उस पर स्टे नहीं लिया जा सकता। आप जाके जाएं और वहाँ पे शोर मचा दें कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये मैं आपको उकसा नहीं रहा, वैसे आपके साथ मजाक में बता रहा हूँ कि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप शादी रुकवा सकें। कोर्ट मैरिज पर कितना ख़र्च आता है। जी, कोर्ट मैरिज जो आम तौर पे है वो 30 से 50,000 तक ख़र्चा आ जाता है। कोर्ट मैरिज अदालत में या कहीं भी कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने पूछा है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में या कहीं। जी, उनका क्वेश्चन ये है कि कोर्ट मैरिज जो है वो हम अपने ज़िला में कर सकते हैं या कहीं भी जाके कर सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाके कोर्ट मैरिज किसी भी अदालत में कर सकते हैं। सुरैया ने साहिवाल से पूछा है कि बयान क्या देने होते हैं। बयान आपने यही देने होते हैं कि मैं घर से कोई चीज़ नहीं लाई और मुझे जो है वो इसने अगवा नहीं किया, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मैं अपनी मर्ज़ी से इसके साथ आई। ये बयान होते हैं और उसमें क्या आप कौन सा कोई चीज़ें उसके नाम लगवा रही हैं। आप अपने आप को पेश करें, इतने काफ़ी है। असलम फैसलाबाद से पूछते हैं कि पहली बीवी की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज हो सकती है। जी हाँ, पहले बीवी की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज बिल्कुल हो सकती है। वैसे भी शरीयत ने आपको 4 शादियों की इजाज़त दी है। बीइंग अ मुस्लिम आप 4 शादियाँ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कानूनन तौर पे ये है कि पहली बीवी से जो है परमिशन लेना ज़रूरी है। हक महर कितने किस्म का होता है। जी हाँ, हक महर 2 किस्म का होता है, मुअज्जल और गैर मुअज्जल। मुअज्जल उसको कहते हैं कि जो मौके पे अदा करना होता है, और गैर मुअज्जल आप बाद में भी अदा कर सकते हैं। अरशद पूछते हैं जी, कोर्ट मैरिज नाकाम क्यों होती है। वेरी गुड क्वेश्चन। कोर्ट मैरिज नाकाम क्यों होती है इसके बारे में तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कोर्ट मैरिज में मैं ये समझता हूँ कि बरकत नहीं होती, चूँकि लड़की और लड़का जो है वो मोहब्बत की वजह से वो ये सारा कदम उठाते हैं और वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, तो शायद इस वजह से नाकाम हो जाती है। बहरहाल कोर्ट मैरिज कामयाब भी होती हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है।
मैंने 100% नहीं देखा कि कोर्ट मैरिज नाकाम हो। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि कोर्ट मैरिज में FIR क्यों होती है? भाईजान आप पूछ रहे हैं कि FIR क्यों होती है? जब आप किसी की बहन बेटी को लाएंगे तो सब ज़ाहिर वो बेचारा FIR तो आप पे करवाएगा। अफजल साहब, कोर्ट मैरिज में मियाँ बीवी कहाँ रहते हैं? भाई अगर कोर्ट मैरिज करेंगे तो मियाँ बीवी जो है वो साफ ज़ाहिर है अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करके आएंगे। अगर वो शहर में आएंगे किसी बड़े शहर में तो होटल में ठहर सकते हैं। इसके लिए जो है वो आपकी जेब में पैसा होना ज़रूरी है। उस्मान पूछते हैं जी डॉक्यूमेंट्स निकाह नामा में क्या फ़र्क होता है? निकाह नामा जो है कोई फ़र्क नहीं होता जी। ये वही निकाह नामा होता है जो अमूमन जो आम तौर पे पूरे पाकिस्तान में एक ही निकाह नामा चलता है, कोई फ़र्क नहीं होता। बड़ी तला पूछते हैं बड़ी उम्र की खातून से कोर्ट मैरिज? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी उम्र की जो खातून है उससे बिल्कुल कोर्ट मैरिज हो सकती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अनहा से जो है वो निकाह किया था जब वो 40 की थी और आप 25 के थे। 15 साल का गैप था, लेकिन इसके बावजूद हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। आप बिल्कुल कर सकते हैं। रूबीना पूछती हैं कि कितने दिनों बाद लड़की खुला ले सकती है? मैं क्या बताऊँ आपको कि रूबीना आप पूछ रही हैं कि कोर्ट मैरिज करने के बाद कितने दिनों बाद मैं खुला ले सकती हूँ। अगर आपने खुला ही लेना है तो फिर आप निकाह भी ना फरमाएं, कोर्ट मैरिज करके उस बेचारे का आपने जेब क्यों खाली करवानी है? असगर खान कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, कोर्ट मैरिज कर सकता हूँ? भाईजान आप बिल्कुल कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। गरीब हैं, गरीब होना अलग बात है, कोर्ट मैरिज अलग बात है। हाँ, अखराजात को देख लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। बिलीव में बहुत अजीब और मुझे मैं क्या कह सकता हूँ। चलें, यानी आपके क्वेश्चन है जवाब तो देना पड़ेगा। अकरम कहते हैं जी कोर्ट मैरिज में गवाह किधर से आते हैं और अगर गवाह ना हो तो क्या होता है? गवाह आसमानों से नहीं आते, गवाह इधर से ही कोर्ट मैरिज जहाँ पे आप करते हैं तो अदालतों में ही गवाह आमतौर पे मिल जाते हैं। जो निकाह खां होते हैं वो भी मैनेज कर लेते हैं। और साफ ज़ाहिर है आप भाग के आए हैं तो आप अपने साथ तो नहीं लाएंगे। कुछ दोस्त होते हैं जो अपने साथ भी गवाह लेके आते हैं। बहरहाल गवाह जो है वो ज़मीन से ही आते हैं, आसमानों के नहीं होते। खालिक साहब, कोर्ट मैरिज के फ़ायदे नहीं क्योंकि लोग इसमें कत्ल कर देते हैं तो हम क्या करें? खालिक साहब, अगर आप किसी की बहन बेटी को भगा के कोर्ट मैरिज करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि दुश्मनी तो पैदा होती है। और ये मामलात जो होते हैं ये अब अगले ही फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ सुलह करती है या लड़ाई करती है या किस किस्म के लोग हैं। खालिक साहब, अगर आपने कोर्ट मैरिज करनी हो तो अगली फैमिली को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप कत्ल ना हो। अगला क्वेश्चन है जी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए कोर्ट मैरिज के लिए? डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए कोर्ट मैरिज के लिए? डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोनों के शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी हैं। ये कम अज़ कम जो है वो बेफाम उनके पास होने चाहिए जिससे उम्र का तयन हो सके। ऑनलाइन निकाह हो जाता है? जी हाँ, ऑनलाइन निकाह हो जाता है। असलम पूछते हैं तजदीद निकाह क्या है? तजदीद निकाह यही है कि आप अपनी वाइफ से जब निकाह दोबारा करते हैं अपनी ही बीवी से तो उसको तजदीद निकाह बोलते हैं और इसमें कोई तलाक वगैरह देना ज़रूरी नहीं है। ये सवाब का काम है, तजदीद निकाह आपको करना चाहिए। अली, घर वालों को पता न चले कोर्ट मैरिज हो जाए? अली साहब, ऐसा नहीं होता कि घर वालों को पता तो चल जाता है। जब लड़की और लड़का गायब होते हैं तो अंदाज़ा तो हो जाता है कि वो कहाँ गए होंगे और क्या होगा। साफ ज़ाहिर है लड़की जो भी होती है आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है तो घर वालों को भी उसका अंदाज़ा होता है, बाद में पता चल जाता है वक्ती तौर पर अगर आप छुपा भी लें तो। तारिक पूछते हैं जी क्या कोर्ट मैरिज के बाद ससुराल से सुलह हो सकती है? तारिक साहब, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के ससुराल को जो है वो इन लॉज को सिलेक्ट कर रहे हैं या इलेक्ट कर रहे हैं। मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, ये तो आपको सिलेक्शन से देखना चाहिए। उस्मान पूछते हैं जी उम्र कितनी? उम्र दोनों की 18 साल होनी चाहिए। राज़ी पूछते हैं कोर्ट मैरिज कर लूँ फिर लड़की बदल जाए तो घर वालों से मिल जाए तो मेरा क्या होगा? देखें राज़ी साहब, अगर आप किसी लड़की से कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है वो आपसे मोहब्बत करती होगी और अगर वो लड़की आपको लगता है कि बदलने वाली है तो फिर आप उससे कोर्ट मैरिज ना करें, क्योंकि अगर वो आपके ख़िलाफ़ बोलेगी कल को तो आपके लिए मसला तो बिल्कुल होगा। तो अगर राज़ी साहब आप किसी लड़की से मुतमईन नहीं हैं जिसके साथ आप लव वगैरह करते हैं, जो भी आपका मसला है, तो आप फिर उससे शादी ना करें, कोर्ट मैरिज ना करें। सलीम साहब पूछते हैं जी कि कोर्ट मैरिज से पहले कोई हथियार होना ज़रूरी है? हम क्या जवाब दें इसका?
सलीम साहब, कोर्ट मैरिज से पहले आपके पास हथियार होना जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है, बस आप अपने आप को मैनेज रखें। मेरे ख्याल में आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि व्हाट आई वांट टू से। रहीला, मेरी मंगनी किसी और से और शादी किसी और से करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? जी हाँ, देखें, मंगनी की कोई वो हैसियत नहीं है, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा हैसियत है, क्योंकि आपके ख़ानदान की जो इज़्ज़त है वो दाव पे लग सकती है। अगर आपको लड़का पसंद नहीं है तो पहले तो आप अपने घर वालों को बताएं, और अगर घर वाले नहीं मानते तो फिर आप उनको बता दें कि मैं फ़लाँ से जो है वो शादी करना चाहती हूँ, इस बंदे से मैं शादी नहीं करना चाहती। हो सकता है आपके घर वाले मान जाएँ, बेहतर वे यही है। सर, कोर्ट मैरिज में सामान कितना पास हो? सामान से क्या मुराद है? कपड़े वगैरह, पैसे वगैरह? अगर साफ ज़ाहिर है आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो आपके पास कपड़े वगैरह और पैसे वगैरह तो ऑफ कोर्स होने चाहिए। बाकी के सामान की बात कर रहे हैं वो आपने वजाहत नहीं फरमाई। आगे, कोर्ट मैरिज की कानूनी हैसियत क्या है? जी हाँ, कोर्ट मैरिज जो है वो अदालत में आप आके करते हैं। स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया कि कोई इसका लॉ नहीं है। वैसे अदालत में जो आप आके शादी करते हैं तो उसको हम कोर्ट मैरिज ही बोलते हैं। क्या दूसरे सूबे में कोर्ट मैरिज हो सकती है? जी हाँ, अगर आप सिंध के हैं तो पंजाब में हो सकती है, पंजाब के हैं तो KPK में हो सकती है, इस्लामाबाद में हो सकती है, जहाँ आप करना चाहें बिल्कुल आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, कोर्ट मैरिज में बंदा कितना पढ़ा लिखा हो? बंदा कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए जी कोर्ट मैरिज में? देखें, ख़ातून से आप निकाह फरमा रहे हैं तो ख़ातून को पता होगा कि आपको उसको कैसा बंदा चाहिए। अगर आप हमारे पास आके कोर्ट मैरिज करते हैं तो हमने कौन सा आपसे जो है वो प्लीडिंग करवानी है यहाँ पे, या आपसे जो है वो यहाँ पे बैठ के हमने कुछ लिखवाना है, या आपसे हमने कोई ड्राफ्टिंग करवानी है? ऐसा तो नहीं है। तो हमारे लिए तो अनपढ़ भी हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल कानून में ऐसा, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है। क्या जो अनपढ़ होते हैं उनका जो है वो निकाह नहीं होता? तो ये आपका थोड़ा चलें, यानी वो आपका क्वेश्चन है तो मैंने रिप्लाई किया। गैर मुस्लिम लड़की और मुसलमान लड़का हो? जी हाँ, गैर मुस्लिम लड़की जो है, अगर मुसलमान लड़का है तो सबसे पहले जो है वो लड़की को मुसलमान करेगा, वो कलमा पढ़ेगी और किसी इदारे से जो है वो फतवा लेगी। उसको स्पेशल जो है वो एक फ़तवा दिया जाएगा कि लड़की जो है वो इस्लाम कबूल कर चुकी है, और उसके बाद जो है मुसलमान लड़का उससे निकाह कर सकता है। तो ये चंद एक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो और भी काफ़ी हैं, लेकिन मैं यहीं पे जो है वो मुख्तस करता हूँ और मुख्तसर करता हूँ, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन थे। तो आई होप सो के आपको अंडरस्टैंडिंग होगी जो आपके क्वेश्चन थे, और जो मेरे सुनने वाले सामीन हैं और नाजरीन हैं उनके गोश गुजार ये करता चलूँ कि कोर्ट मैरिज होती है, इसका लॉ में स्पेसिफिक कहीं पे कोई डिफ़ाइन इसको नहीं किया गया। तो इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू, इट्स वेरी इजी। हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं, मेरा रब्ता नंबर नीचे दिया गया है, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।